मीन राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों, बहुत ही सावधानी से सुनिए, क्योंकि यह जो कार्यक्रम है यह आपके जीवन में आने वाली बड़ी विपत्तियों को मिटाने वाला है। जी हाँ बंधुओं, रात्रि के समय एक विशेष निश्चित वैदिक समय और काल पर, जो शास्त्रों में बताया गया है, उस समय और काल पर आपके घर में एक आत्मा, एक प्रेत, एक पिशाच रोज आता है। अब आप सोचेंगे कि ये क्या कह रहे हैं गुरुजी, ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं, समझा ही नहीं। तो जो बातें हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, उन बातों को जब आप पूरी गहराई से समझेंगे तो हर बात आपको स्पष्ट हो जाएगी। ये पिशाच, ये प्रेत कौन है, ये आत्मा कौन है, क्या चाहती है आपसे, क्यों आपके घर आ रही है, क्या है इसका मुख्य कारण, और कहीं ये आपको बहुत बड़ी घात, बहुत बड़ी चोट तो नहीं पहुंचाने वाली है। बहुत सारी बातें हैं जो इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे। बंधुओं, ये कार्यक्रम जो हमने बनाया, इसे बनाने से पहले बहुत सोच विचार किया। सोच विचार करके हमने अंतिम निर्णय ये लिया, पहले मन नहीं था बनाने का, सच बता रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की बातें करने में थोड़ा झिझक लगती है। लोगों को लगता है कि कहीं उन्हें बरगलाया तो नहीं जा रहा। तो हमने सोचा कि एक पतली सी लाइन लेकर चलते हैं, चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि निगेटिविटी के बारे में बताना समझाना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। सारी बातें शास्त्र सम्मत करेंगे, नियमों के आधार पर ही चर्चाएं होंगी। हर बात को पूरी गंभीरता के साथ आपको भी समझना होगा, क्योंकि यह आपके जीवन की बात है। बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत देंगे हम, प्रमाण देंगे, जो हमारी कही हर बात को सिद्ध करेंगे, साबित करेंगे। ठीक है, आपके जीवन से जुड़े हुए संकेत होंगे। आपका पूरा ध्यान यहां होना चाहिए, ठीक है, तभी तो एक सही तालमेल बनेगा। इसी के साथ साथ 5 बड़ी भविष्यवाणियों की भी चर्चाएं होंगी, जो आने वाले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में घटित होगी। कुछ बेहद नेगेटिव हैं और कुछ बहुत ही पॉजिटिव हैं। दोनों का एक मेल है। याद रखना कि जीवन हमेशा द्विष मार्ग पे चलता है, यानी कि द्विष भाव में जीवन को हमेशा देखा जाता है। तो अच्छाई और बुराई का मेल ही होता है। दोनों बातें आपको बताएंगे, कुछ विशेष सलाह सावधानियां भी बताएंगे, और इस आत्मा, इस प्रेत, इस पिशाच से जो कि क्यों आपके जीवन में आया है ये तो बताएंगे, इससे मुक्ति आप कैसे प्राप्त करेंगे, सटीक उपाय के साथ कुछ जरूरी सावधानियां जो आपको करनी होंगी, उनके बारे में सारी बातें विस्तार से बताएंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है बंधुओं, आपको इस कार्यक्रम को पूरा देखना ही होगा, क्योंकि ये जो समय और काल चल रहा है ना, 15 दिनों का पितृपक्ष है, 7 तारीख से 21 तारीख तक जाएगा। ये जो पितृपक्ष है ना, इसे अंत का समय कहा जाता है। इसमें उन लोगों की पूजा पाठ की जाती है, आराधनाएं की जाती हैं जो इस संसार से जा चुके हैं, पितृ पूर्वज हैं। बंधुओं, शास्त्रों में इस विषय में क्या कहा गया है, किनकी पूजा होनी चाहिए और किनकी पूजा नहीं होनी चाहिए। अनजाने में कहीं हम उनकी पूजा तो नहीं कर रहे जो हमें ही बर्बाद करने पर उतारू हैं। इसीलिए तो श्राद्ध कर्म होने के बाद, पिंडदान तर्पण होने के बाद भी कुछ लोगों के जीवन में और परेशानियां बढ़ जाती है। पहले तो कम हुई नहीं, जो नई और आ गई जीवन में। कहने का मतलब यह है कि आपके मन के गहरे सवालों के जवाब हम देंगे इस कार्यक्रम में। अंत तक जरूर देखना, तभी हमारी और आपकी एक सही संगत होगी, और इस संगत का एक बहुत अद्भुत रंग निकलेगा। आपकी रंगत चेंज होगी, परिवर्तित होगी, हमें पूर्ण विश्वास है। बस कार्यक्रम में अंत तक जरूर रहना, ठीक है। चलिए, अपनी परंपरा के अनुसार महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली, कृपा करो। महामाई ने निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा की है, तभी आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है कि जब आप लोगों के मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं कि गुरुजी जो आपने बताया वो सारी बातें हमारे जीवन में ज्यों की त्यों घटित हो रही हैं। उपाय भी बड़े ही अच्छे तरीके से जीवन में कार्य कर रही हैं, सफलताएं मिलनी शुरू हो गई हैं। हमें लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो रही है। महामाई ने हमें जहां बिठाया है वहां हम पूरी ईमानदारी से अपना कार्य कर पा रहे हैं। भाव माई के लिए यदि और गहरा हो तो कमेंट बॉक्स में ये भी लिखो कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं, ठीक है। चलिए, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। पहले बताएंगे 5 बड़ी भविष्यवाणियां, कुछ जरूरी सावधानियां, और फिर बताएंगे इस गहरे विषय को। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी झलक आपको देते हैं। शास्त्रों में जैसे कि हम जानते हैं कि पितृदेव हम कहते रहते हैं, आपने सुना भी बहुत होगा, ये समय उन्हीं का चल रहा है। सूर्य लोक के पास ही पितृलोक है, ठीक है। गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा है कि सूर्य की किरणों पर सवार होकर पितृ देवताओं की ऊर्जा मृत्यु लोक तक आती है भगवान विष्णु के आदेश से। ये 15 दिन का पक्ष है जहां विष्णु भगवान योग निद्रा में डूबे हुए हैं। ये चतुर्मास का समय कहा जाता है।
अलग अलग देवी देवता कार्यभार संभालते हैं, तो ये 15 दिन का जो कार्यभार है इस संसार के संचालन का, ये पितृ देवताओं के ऊपर होता है ना। यानी कि इस समय इस संसार के अधिपति मालिक पितृ देवता हैं। लेकिन पितरों की भी 3 गतियां बताई गई हैं शास्त्रों में, इन्हें आप ध्यान से समझिए। यहीं से हमारा जो टॉपिक है वो चेंज होगा, ठीक है, आपको सही डायरेक्शन मिलेगी। तो जय माई की बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। पहली गति है पितरों की, जो ऊर्ध्वगामी पितर कहे गए हैं। उन्हें पितृलोक मिला है, वो पितृलोक में रहते हैं, वहां अपनी मुक्ति का या पुनर्जन्म का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है ना। याद रखना कि यहां हम जो भी बातें कर रहे हैं, जैसे देवताओं की बात करें, पितरों की बात करें, ये सारी अलग अलग योनियां हैं। जैसे हमारा जीवन चलता है वैसे ही उनका जीवन वहां चलता है, लेकिन उनके पास कुछ अलग शक्तियां हैं, कुछ अलग उनके पास क्षमताएं हैं जिससे वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास भी ऐसी क्षमताएं, शक्तियां हैं कि हम चाहें तो किसी भी देवी देवता की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं, जैसे साधक महसूस करते हैं, ठीक है, उसके लिए विधियां हैं। खैर, तो पहली गति है जो ऊर्ध्वगामी कहे जाते हैं, जो पितृलोक में रहते हैं, और दूसरे पितृ जो हैं वो अधोगति वाले अधोगामी पितृ होते हैं। ये पितृ नहीं, ये प्रेत होते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी, जो व्यक्ति परिवार का इस संसार से जा चुका है, बहुत से लोग कहते हैं कि गुरुजी हमें वो दिखाई देते हैं, वो हमें अक्सर दिखाई देते हैं। अब यदि कोई भी व्यक्ति जो इस संसार से हाल हाल में ही गया है और वो किसी को दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वह 100% प्रेत बना है। क्यों? इसका कारण क्या है? अगर वह सदगति वाला होता तो सीधा पितरलोक जाता। यदि वह तीसरी गति का, जैसे हमने तीसरी गति के बारे में बोला, 3 गतियों के बारे में, एक होता है मुक्त पित्र, ठीक है ना, वो सीधे मुक्त होते हैं, वो कभी किसी को नहीं दिखाई देते, ना ही जन्म और मृत्यु के चक्करों में फंसते हैं, वो मुक्त होते हैं, उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाती है, ईश्वर तत्व में विलीन हो जाते हैं। कह सकते हैं कि सतलोक में, जी हाँ, जहां भगवान रहते हैं सर्वोपरि परम ऊर्जा के रूप में, वहां पर वे विलीन हो जाते हैं। तो उनकी बात ही छोड़ दो, वो तो एक अलग ही टॉपिक हो गया, ठीक है। तो जो आपके पित्र आपको दिखाई दे रहे हैं वो यहीं घूम रहे हैं, वो गए नहीं है ऊपर। जब तक उनकी ऊर्जा तीव्र है, प्रेत बने हुए हैं, आपको वो दिखते रहेंगे। अपनी इच्छाओं, कामनाओं की पूर्ति के लिए वो आपकी ही ऊर्जा का प्रयोग करेंगे, किसी और की नहीं, क्योंकि उनका आपसे भावनात्मक जुड़ाव बहुत गहरा है। इसीलिए जो भी पितृ नहीं बनते, प्रेत बनते हैं, वो अपने ही परिवार को परेशान करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे हमने देखे हैं अपने जीवन काल में। बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं कि शुरुआत में तो दिखने शुरू हुए, बाद में उन्होंने सपनों में आके उल्टी सीधी मांगे करनी शुरू कर दी। बोले हमारी स्थापना कराओ, हमारी पूजा प्रारंभ करो। भला कोई पितृ या प्रेत ये कहेगा कि हमारी स्थापना करो और हमारी पूजा कराओ? ये तो वही करेगा जो कि अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है, आपकी ऊर्जा, आपकी पूजा से। समझ रहे हैं आप हमारी बात? कहने का मतलब ये है कि ये बहुत बड़ा मेल है, बहुत बड़ी जरूरत है आपको समझना। यदि आप इन चीजों को मानते हैं, और नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं है, ठोकरें खा खा के समय तो आपको ये सारी चीजें मनवा ही देगा। ये जो बातें शास्त्रों में लिखी रहती हैं, ये कोई साधारण बातें नहीं है। ये हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनियों ने अपने तपोबल से अनुभव की हैं बातें, और उन्हें ही लिखा गया है, और उन्हीं बातों को हम आज दोहराते हैं, और उन बातों की सत्यता भी हमें पता चलती रहती है जीवन में, समय और काल पर। समझ रहे आप? तो ये सारी बातें हैं, आपको समझनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं भविष्यवाणियों की। फिर आगे हम बात करेंगे उस आत्मा के बारे में जो आपके घर में आ रही है प्रतिदिन। क्या है, क्यों है, कैसे छुटकारा मिलेगा, अच्छी है बुरी है, ये भी बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिए। पहले बात करते हैं भविष्यवाणियों की। कार्य क्षेत्र में विरोधी आपके कमजोर पड़ेंगे, ठीक है।
अच्छी खबर है ये। जहां भी आप कार्य कर रहे हैं, चाहे आपका बिजनेस है, व्यापार है, नौकरी है, आपके विरोधी जो हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपसे जलने वाले हैं, शत्रु हैं, वो कमजोर पड़ने लगेंगे। लेकिन आप भी कमजोर पड़ेंगे। बिजनेस व्यापार मंदा हो जाएगा, नौकरी में मेहनत बढ़ जाएगी, लेकिन प्रतिफल मिलने कम हो जाएंगे। ठीक है, आपके करियर में ये एक बड़ा मोड़ हो सकता है। कैसा मोड़? नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि करियर की गति अभी बहुत धीमी है। ऐसे में आपको कुछ जरूरी सावधानियां रखनी है। पहली तो ये कि आपको जो काम दिए जा रहे हैं या आपके स्वयं के बिजनेस व्यापार के लिए जो सबसे जरूरी कार्य हैं, उन कार्यों को करते जरूर चलें। आप धीमे ना हो, कमजोर ना पड़े, आलस ना करें। ठीक है, और मन में भी निराशा आप ना भरें। हालांकि आपके मन में थोड़ी बहुत निराशा आएगी, एक अनजाना सा डर भय आपके मन में रहेगा, कुछ अनहोनी होने का डर आपको लगातार सताएगा। लेकिन ये सारी चीजों को साइड में रख के आपको पॉजिटिव रहना है और अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी से करते रहना है। दूसरा कि आपको किसी को भी उधार पैसे नहीं देने हैं। ठीक है, ये एक बहुत जरूरी कार्य है जो आपको करना ही है। यानी किसी को पैसे नहीं देने हैं, कोई आपसे मदद मांगने आएगा, कोई आपसे उधार मांगेगा, बहुत सोच समझकर ही निर्णय लेना है। अब हम यहाँ पर निषेध नहीं कर रहे हैं इस चीज को, क्योंकि हो सकता है कि सचमुच में ही किसी को जरूरत पड़े, लेकिन जरूरत पड़े तो बहुत छोटी सी रकम ही किसी को उधार देना, जिससे आपका बजट ना खराब हो, आपके ऊपर उसका ज्यादा प्रभाव ना पड़े। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है, कुछ लोग यहाँ पर ये पूछते हैं, हमारे पास फोन आते हैं और हमसे प्रश्न पूछते हैं लोग कि गुरुजी, ये जो पितृपक्ष चल रहा है, क्या इस पितृपक्ष में पूजा पाठ नहीं करनी है, कुंडली विश्लेषण नहीं कराना है, और हम एक जो कवच हमने बनाया है आप लोगों के लिए, महामाई का ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का कवच है, ये कवच नहीं खरीदना है? तो हम आपको बता दें कि आपके मन का संशय दूर कर देते हैं। दो तरीके के कार्य होते हैं, एक मांगलिक कार्य और एक धार्मिक कार्य। तो मांगलिक कार्य का मतलब होता है जिनमें कि हम मुहूर्त निकालकर कार्य करते हैं। जैसे हम गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, मुंडन संस्कार होते हैं, कोई मंगनी वगैरह तय होती है, विवाह तय होता है, तो ये मुहूर्त से किए जाने वाले कार्य हैं। इन कार्यों को नहीं करना है। नए कपड़े नहीं लेने हैं, बाल नहीं कटवाने, नाखून नहीं कटवाने, बहुत सारे कार्य हैं, छोटे छोटे भी कार्य हैं। इन कार्यों को मांगलिक कार्य कहा जाता है, यानी कि मंगल लाने वाले कार्य, है ना। तो इन कार्यों को निषेध होता है पितृपक्ष में। लेकिन कुछ कार्य हैं जो बहुत जरूरी भी हैं, जिन्हें धार्मिक कार्य कहा जाता है। जैसे पूजा पाठ करना, विशेष अनुष्ठान करना, विशेष क्रियाएं करना, पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कुछ बड़े उपाय करना, क्रियाएं करना, अनुष्ठान करना, ये तो जरूरी है, ये तो करना ही होगा, ये समय काल ही इसका है। अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। क्यों? इसका जवाब सुनिए, आपको पता चल जाएगा। कुंडली में किसी किसी की कुंडली में किसी विशेष प्रकार का पितृदोष निकलता है। बृहस्पति का पितृदोष है, मंगल का पितृदोष है, शनि का पितृदोष है, राहु का पितृदोष है। और ये जो पितृदोष होता है, ये समय समय के अनुसार जैसे जैसे समय गुजरता है जीवन में बाधाएं बढ़ाता जाता है। इसीलिए आप देखते हैं कि कुछ लोगों का जीवन है वो स्ट्रगल में ही चलता है। वो लाख मेहनत करते हैं, खूब प्रयास करते हैं, दिमाग लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, लेकिन सबके बावजूद भी संघर्ष है जो वो समाप्त ही नहीं होते हैं। तो जो स्ट्रगल समाप्त ना होने वाली बात। दूसरा, मान सम्मान भी प्राप्त नहीं होता है। समझ रहे आप? यानी कि जो भावनात्मक संतोष है वो भी नहीं मिल रहा है, पैसा भी नहीं आ रहा है, करियर भी स्टेबल नहीं है और स्वास्थ्य भी खराब होने लग जाता है। तो ये जो पितृ दोष है जो ग्रहों से निकलता है, इसे इस समय काल पर यदि आपने जान लिया, और जानेंगे कैसे? कुंडली दिखवाने के बाद, है ना। तो कुंडली दिखवाने के बाद आपको पता लग गया कि आपको शनि से पितृ दोष है या बुध से पितृ दोष है, तो व्यापार डूब रहा है। शनि से पितृ दोष है तो स्वास्थ्य खराब हो रहा, पैसा नहीं आ रहा है। राहु से पितृ दोष है तो झूठे लांछन लग रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, आपके फैसले गलत साबित हो रहे हैं, आप भ्रमित हो रहे हैं, मतलब कि अलग अलग प्रकार के पितृदोष। तो आपको जब पता लग जाएगा तो उसके कुछ विशेष उपाय होते हैं जो हम आपको देंगे अगर आप हमसे कुंडली विश्लेषण कराते हैं। तो उन उपायों को जब आप करेंगे तो इस पितृ पक्ष में उस पितृ दोष के समाप्त होने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि ये पक्ष है ही पितरों के लिए। आपके पितृ आपसे पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएंगे और उस विशेष ग्रह से जो पितृ दोष आ रहा है वह भी समाप्त हो जाएगा। याद रखना। तो ऐसे में कुंडली दिखवाना बेहद आवश्यक कार्य है, इसे जरूर करना चाहिए, है ना। मन की कुछ शंकाएं समाप्त हुई, धार्मिक कार्य करने हैं, अनुष्ठान करने हैं, कुंडली विश्लेषण कराना है, कवच भी खरीदना है, क्योंकि कवच क्या है, ऐसे में ये पितृपक्ष जो आया है चंद्र ग्रहण से शुरू हो रहा है, सूर्य ग्रहण पर समाप्त हो रहा है। शास्त्रों में कहा जाता है कि इस प्रकार का जो पितृपक्ष होता है, ऐसे में
नेगेटिव एनर्जी होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, पिशाची शक्तियां होती हैं, प्रेत होते हैं, ये अति बली हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ चंद्र पीड़ा से शुरू हुआ है और सूर्य पीड़ा पर समाप्त होगा। तो ऐसे में नेगेटिव एनर्जी अति बली हो जाती है। तो इससे छुटकारा आपको कौन दिलाएगा? आपको अपनी सुरक्षा चाहिए, आपका सुरक्षा घेरा मजबूत होना चाहिए। तो ऐसे में जो सिद्ध जन होते हैं, जो साधक होते हैं, उनके द्वारा निर्मित की गई चीजें आशीर्वाद के तौर पर रक्षा कवच का कार्य करती हैं। तो ये जो रक्षा कवच है, ऐसे समय और काल पर तो अत्यंत आवश्यक है खरीदना। समझ रहे हैं ना आप? हम ये नहीं कहते कि आप हमसे खरीदिए। कोई अन्य पवित्र गुरुजन हैं जो आपको उन पर पूर्ण विश्वास है, भरोसा है, तो उनसे कुछ ऐसी चीज मांग लीजिए जिसमें उनकी साधना का बल लगा हो। ठीक है? ये तो सिर्फ बात ऐसी है कि भाई इन चीजों की आवश्यकता है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि लोग बड़े भ्रमित से हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या काम करे, क्या ना करे। तमाम तरीके की जानकारी, आजकल जानकारी का तो ढेर लगा हुआ है। एक चीज ढूंढो, लाख चीजें सामने आ जाती हैं, जातक कंफ्यूज हो जाता है। तो इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए हमने ये चीजें स्पष्ट की हैं आपके लिए। ठीक है? अब तीसरी भविष्यवाणी ये है कि आपका किसी के साथ अगले 3 से 5 दिनों में विवाद हो जाएगा। मुहवाद से बात शुरू होगी, मनमुटाव से शुरू होगी, झगड़ा बढ़ भी सकता है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है और अनावश्यक बातों को अपने दिमाग में नहीं घुमाना है। आपके ऊपर झूठे लांछन लग सकते हैं, आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं। जो गलती आपने नहीं की है, उस गलती के भी आपको लांछन लगेंगे। ठीक है ना? आपको इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना है। जहां सफाई की जरूरत है वहीं दीजिए, जहां जरूरत नहीं है वहां सफाई देने की जरूरत नहीं है। आपकी ऊर्जा व्यर्थ जाएगी, कोई आपकी सुनने वाला नहीं है। बेहतर है कि आप साइड हो जाइए, अपने काम से काम रखिए। सही निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाएगी। इस समय पर आप समझिए कि सूर्य केतु के साथ बैठे हैं। ठीक है? और जब पितृपक्ष शुरू हुआ तो चंद्रमा जो है वो राहु के साथ बैठे हुए थे। यानी कि ये फिर से स्थिति वही बन रही है कि इस समय पर आपको दिमाग में धुंध सी छाएगी, विचार शून्यता का एहसास होगा, मन में आपको नेगेटिविटी बहुत ज्यादा भरी रहेगी, चीजों पर आपको जल्दी से विश्वास नहीं होगा। कोई कुछ कहेगा जो आपका अपना होगा, हितकर होगा, उसकी बात पर विश्वास नहीं होगा। लोगों की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर आप बहक जाएंगे। अपने पूर्ण बौद्धिक बल का आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे। निर्णय लेने में आप पूरी तरह से अक्षम होंगे। इसी के साथ साथ आपके कैरियर, आपके बिजनेस, व्यापार में जो धीमापन आ गया है, स्लो मोशन आ गया है, इसके चक्कर में भी आप थोड़े से टेंशन में रहेंगे, परेशान रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर जागृति का भाव रहेगा, कुछ नया, कुछ अच्छा करने का भाव रहेगा। इसलिए पूर्ण रूप से नेगेटिव आप नहीं होंगे। जब आप भारी निराशा का अनुभव करेंगे तो आप इस निराशा से बाहर निकलने के मार्ग भी स्वयं ही तलाश लेंगे। भजन सुनेंगे, भगवान के खुद भजन गाएंगे, करेंगे और कथा वगैरह सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे, संत जनों की वाणी सुनेंगे और पूजा पाठ अनुष्ठान में भी अपनी रुचि जगाएंगे। कुछ विशेष उपाय और क्रियाएं भी करेंगे जो आपको सहायक बनकर नेगेटिविटी से बाहर निकलने का मार्ग अवश्य ही देंगे। ठीक है? कहने का मतलब यह है कि आप अपने आप को अच्छी तरह से संभाल पाएंगे। अब यहाँ पर आपको 3 बातों का विशेष ख्याल रखना है। पहला ये कि किसी को उधार पैसे नहीं देना है, अपने बजट का विशेष ख्याल रखना है। दूसरा ये कि वाहन आदि, गाड़ी वगैरह जो है ना, वो किसी को नहीं देनी है। अपना वाहन स्वयं चलाएं, किसी और का वाहन ना चलाएं। दुर्घटना होने के पूर्ण आसार हैं। तीसरा ये कि शरीर में थकान, कमजोरी, स्थूलता, कार्य न करने की इच्छा और भारीपन बहुत अधिक महसूस होगा। नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई सी रहेगी, ऐसा लगेगा जैसे बुखार सा चढ़ा हुआ है। तो ऐसे में आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना है। खान पान समय से करें, योग प्राणायाम अवश्य करें, सुबह सोकर समय पर जागें, सूर्योदय से पहले जागें और विशेष कसरत, योग, प्राणायाम ये तो करें ही, साथ ही सूर्य देवता को अर्घ्य अवश्य दें। इसी के साथ साथ पितृ देवताओं को भी जल समर्पित अवश्य करें। हमने आपको बताया था शुरुआत के कार्यक्रमों में ही कि पितृ देवता को, चलो नहीं पता है कोई बात नहीं, आज आप देख रहे हैं, जैसे ही सूर्य देवता को जल समर्पित करें तो अगले लोटे में जल लेकर शुद्ध जल लेना है, स्वच्छ जल लेना है, थोड़ा सा उसमें गंगा जल डालना है, थोड़े से चावल डालने हैं, थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है और इस जल को आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितृ देवताओं को समर्पित करना है। जब आप पितृ देवताओं को जल समर्पित कर रहे हो तो इस एक मंत्र का, इसे पितृ गायत्री मंत्र कहते हैं, इस एक मंत्र का उच्चारण आपको अवश्य ही करना है। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस मंत्र को जरा ध्यान से सुनिए। ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारिणी
धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको लगातार उच्चारण करना है, कम से कम 21 बार। आपका पितरों के लिए यह जो तर्पण है सफल हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए कि हमने जो बताया था कि आत्मा है, नेगेटिव एनर्जी है जो आपके घर में, तो हमने पहले ही कह दिया कि ये जो पितृपक्ष है ये अच्छा नहीं माना जाएगा, है ना, थोड़ा नेगेटिव है, क्योंकि यह चंद्रमा के ग्रहण से शुरू हुआ है, सूर्य ग्रहण पर समाप्त होगा। दोनों ही देवता हैं, दोनों ही शुभ मंगल के कारक हैं जीवन में, तो इसे अच्छा नहीं, ऐसे में नेगेटिव एनर्जी। तो अब आपके आसपास यदि किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है, इसका प्रमाण क्या है आप समझिए। देखो, रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच आपकी नींद यदि खुल रही है, जैसे ही पितृपक्ष प्रारंभ हुआ आपको कुछ विशेष पितृ दिखने शुरू हो गए हैं, कोई रिश्तेदार आपके सपने में दिखने शुरू हो चुके हैं, रात को 11 से 1 के बीच नींद खुलने लगी है, आपका मूड अचानक खराब होने लगा है, काम आपके बिगड़ने लगे हैं, अचानक से दुर्घटना हो जाती है, अचानक से बीमारियां आ जाती हैं, स्वास्थ्य सही नहीं रहता, ठीक नहीं रहना, खराब होने लगा है और काम आपके बिगड़ने लगे हैं, आपके फैसले गलत साबित होने लगे हैं, झूठे आरोप लांछन आपके ऊपर लग चुके हैं। इसी के साथ साथ आपका स्वास्थ्य बुरी तरीके से खराब होने लगा है, यानी अत्यंत कमजोरी का एहसास आपको होने लगा है, नींद लेने में समस्या आती है, डरावने सपने आते हैं। तो ये सारे प्रमाण हैं कि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी है, या यूं कहें हर एक व्यक्ति के घर में इस समय पितृदेवों का वास है। लेकिन रात्रि के समय यह जो पितरों का समय काल होता है यह अति प्रबल होता है, प्रेतों का भी आगमन घर में होता है। यदि रात्रि को 11 बजे और 1 बजे के बीच में आपको बहुत ज्यादा भय लगता है, नींद नहीं आती है, नींद आती भी है तो टूट जाती है, आवाजें सुनाई देती हैं, तो ये सारे संकेत हैं। बदबू सी घर में आती है अचानक से इसी समय और काल पर, तो ये संकेत हैं कि कोई प्रेत, कोई पिशाच आपके घर में आता है। आपको क्या नहीं करना, घर में गंदगी नहीं रखनी है, नशीले पदार्थ घर में नहीं रखने हैं, और सबसे बड़ी बात कि गूथा हुआ आटा इस समय और काल पर भूलकर भी अपने घर में नहीं रखना है रात्रि के समय में, वरना प्रेतों का आगमन ऐसा ही होता रहेगा, रुक नहीं सकता है। अब आपने देख लिए संकेत, इन संकेतों के आधार पर आप खुद ही समझिए, अंदाजा लगाइए। अब एक उपाय आपको बता देते हैं, इस उपाय को आपको करना है, इससे यदि कोई प्रेत आपके घर में आता है तो वह आना बंद हो जाएगा, केवल पितृ आएंगे यानी अच्छी आत्माएं आएंगी। और यदि कोई प्रेत पिशाच आना चाहता है, क्योंकि अभी तो पितृपक्ष चलेगा, तो वह आने का विचार त्याग देगा, क्योंकि आपकी सुरक्षा मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एक पोटली बनानी है, काले रंग का एक कपड़ा लेना है, उसमें आपको श्वेतार्क की जड़, ठीक है ना, आक का पौधा होता है, सफेद आक का पौधा, इसका फूल भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है, इसमें दूध निकलता है, पौधे को पत्ती को तोड़ेंगे तो उसमें दूध निकलता है, जहरीला होता है, थोड़ा उससे सावधानी से प्रयोग करना। ठीक है, तो उसकी थोड़ी सी जड़ का टुकड़ा, एक काली हल्दी की गांठ, 4 काली मिर्च के दाने, एक लौंग का जोड़ा, इतनी सामग्री, और थोड़ा सा कपूर भी, हाँ, भीमचनी कपूर। इस सामग्री को आपको पोटली बनानी है, काले धागे से ही लपेटना है, गांठ नहीं लगानी है, और इस पोटली को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको टांग देना है। जब तक पितृपक्ष चल रहा है तब तक इसे आप टांग कर रखिए, आपके घर की पूर्ण सुरक्षा होगी, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। ठीक है, इसी के साथ साथ आपकी अगर ऐसा लगता है कि आपके घर में ऐसी समस्या लंबे समय से चली आ रही है, तो कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में बहुत लंबे समय से भी वास कर सकती है, किसी ने कोई किया कराया, कोई टोना टोटका भी हो सकता है, बहुत कुछ होता है। तो अब ऐसी विषम परिस्थिति से यदि आप बाहर निकलना चाहते हैं तो हमने इसके लिए यह महारक्षा कवच बनाया है। यह महारक्षा कवच अत्यंत शक्तिशाली है। 10 महाविद्या, ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी की ऊर्जा से यह हमने सिद्ध किया है, जागृत किया है। इस रक्षा कवच को आप अपने घर मंगवा सकते हैं। जैसे ही यह आपके घर पहुंचेगा तो चाहे कितनी ही भयानक से भयानक तंत्र मंत्र नकारात्मक ऊर्जा या प्रेत पिशाच आपके घर में हो, वो तुरंत आपके घर को छोड़कर भागेंगे, क्योंकि आपके आसपास और आपके घर के आसपास एक विशेष रक्षा कवच निर्मित करेंगी देवी, और उस रक्षा कवच का नाम होता है बालगा कवच। जिसने भी इस कवच को धारण किया है उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई है, जीवन में उन्नति आई है, और निगेटिविटी से पूरी तरह से उसे मुक्ति प्राप्त हुई है। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव लोगों ने बताए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी, हमें जब ये रक्षा कवच प्राप्त हुआ तो हमारे भाव बदलने लगे, हमारी आंखों से आंसू आने लगे, बहुत शक्तिशाली है, हमने अपने जीवन भर की साधना का बल इसमें डाला है। तो आप इस रक्षा कवच को ऑर्डर कर सकते हैं।
बाकी जो बातें हमने आपको बताई हैं, उन बातों को अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बैठाइए और इन उपायों क्रियाओं को अवश्य करिए। ये पितृपक्ष का विशेष समय और काल होता है जिसमें पितरों की सहायता से आप अपने सौभाग्य को अपने जीवन में ला सकते हैं, दुर्भाग्य को काट सकते हैं। चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। अब यदि मन में कोई प्रश्न उठे या कुंडली विश्लेषण कराना है या कवच ऑर्डर करना है तो नंबर वीडियो में दिए गए हैं, इन नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। हम आपकी सेवा में ही लगे हैं, बस आपके जीवन में सद्गति आए, महामाई की कृपा और आशीर्वाद आए, यही हमारी इच्छा है और यही महामाई की भी प्रेरणा है जो उन्होंने हमें यहाँ बिठाया है। तो चलिए महामाई को आभार व्यक्त करें, पूरे भाव के साथ बोलिए, जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।